तानाशाह सरकार है उसकी नीतियों को एक एक इस भारत का एक एक आदमी जानने लग गया। वो तो जनता के हक की बात ही नहीं करते। वो एक मोदी का फंडा दिखाते हैं, मोदी की डिबेट दिखाते हैं, मोदी की रैली दिखाते हैं, उसके अलावा उनको दिखता कहाँ है। इस देश में तानाशाही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलवामा हुआ था 10 साल पहले, इसकी कोई जांच नहीं, कोई केस नहीं। चुनाव प्रचार के लिए तो ये लोग कह रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, उसकी असलियत के लिए वो बेकसूर है। भगवान राम अकेला इनका नहीं है, इन्होंने खरीद नहीं रखी कोई ये धर्म को के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। क्या लगता है कितनी भारी बहुमत से जो विजय होने वाले? उदित राज जी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। राहुल जी के नाम की और उदित राज जी के नाम की सुनामी आ रही है। यहाँ पे एक एक वोट उदित राज जी के पक्ष में डलने वाला है। ये इंडिया गठबंधन बहुत ही भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि जो तानाशाह सरकार है उसकी नीतियों को एक एक इस भारत का एक एक आदमी जानने लग गया और उनकी समझ में आ गया कि ये जुमलेबाज सरकार है। ये हमेशा लोगों को गुमराह करके अपने पक्ष में वोट डलवाने की कोशिश करती है। चाहे वो धर्म के नाम पे बात करती है, चाहे वो रोजगार के नाम पे बात करती है, हर जगह वे विफल हुए हैं, फैल हुए हैं। और इन्हीं चीजों को देखते हुए डॉक्टर उदित राज जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो बीजेपी वाले नेशनल मीडिया का कहना है कि उदित राज जी तो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको मनाने में लगे हुए हैं, जनता तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रही है। जो नेशनल जो चैनल की आप बात कर रहे हैं वो जनता के हक की बात करते ही कहाँ हैं। वो तो जनता के हक की बात ही नहीं करते। वो एक मोदी का फंडा दिखाते हैं, मोदी की डिबेट दिखाते हैं, मोदी की रैली दिखाते हैं, उसके अलावा उनको दिखता कहाँ है। वो आकर के देखें इसकी लोकसभा में, जो उत्तर पश्चिमी लोकसभा है, इसमें आकर के देखें उसी तरह। अब आप ये सैलाब देख रहे हैं, आप इसको देखो। ये जन सैलाब जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये उदित राज जी के नाम का इकट्ठा हुआ है, उदित राज जी को वोट करने के लिए इकट्ठा हुआ है। और ये कॉलोनियाँ जो हैं उदित राज के नाम पर एक एक आदमी उसके नाम पर मोहर लगाएगा। किन मुद्दों पर जो है जो मतदाता है वो मत देगा अपना इस बार? इस देश में तानाशाही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुलवामा हुआ था 10 साल पहले, इसकी कोई जांच नहीं, कोई केस नहीं। इस तरह के दुनिया भर के केस हैं। कोई रोजगार की बात करी थी, रोजगार के नाम पर कोई जीरो है। इन्होंने वादा किया था हम करप्शन को खत्म करेंगे। करप्शन दुनिया भर का आज से कई गुना बढ़ गया पहले से। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं इनके लिए और जनता इस बात को जानती है। धर्म के नाम पर ये लोगों को लड़ाते हैं, लड़ा करके वोट वो करना चाहते हैं। इस बात अब जनता जान चुकी है कि धर्म के नाम पर जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो देश का विकास रुक जाता है। केजरीवाल जी का जेल से बेल तक का जो सफर है वो कितना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा? केजरीवाल जी का बिल्कुल 100% प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के, ये एक मनगढ़ंत उसके कहानी के तहत इसको जेल में भेजा गया और मजबूरन जब कोर्ट ने उसको बेल देनी पड़ी, मजबूरन। इतिहास में देखा गया पहली बार इस तरीके से किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए बाहर भेजा गया है जेल से। चुनाव प्रचार के लिए तो ये लोग कह रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया है, उसकी असलियत के लिए वो बेकसूर है, इसलिए उनको जमानत दी गई है। वो बेकसूर है। क्या राम मंदिर 370 और तमाम ये जो मुद्दे हैं वो भी रहने वाले हैं चुनाव में? मुद्दे राम मंदिर सब लोग जानते हैं इस बात पे कि ये हम सनातनी हैं, हम भगवान राम में आस्था रखते हैं, लेकिन भगवान राम अकेला इनका नहीं है। इन्होंने खरीद नहीं रखी कोई ये धर्म को के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। वो सच्चाई से बात करें ना, मांगे ना वोट सच्चाई से बात करेंगे। इस बार मोदी जी साफ हैं, कोई वोट मिलने वाले नहीं है उनको इस बार। वो 400 पार का नारा लगा रहे, 200 पूरी करें तो बात करना। हम सब यही हैं। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी की सुनामी आ रही है और उसी के तहत डॉक्टर उदित राज नहीं, दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 7 सीटों पर।